नमस्कार। बजट घाटे का हो या फायदे का है तो सरकार द्वारा एक वर्ष तक जनता के काम करने का वित्तीय लेखा जोखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सरकारी बजट फायदे का हो ऐसा इसलिए भी असंभव है कि राज्य पर कर्जा व इसकी देनदारी होती है तथा दूसरे यह कि वर्तमान टैक्सेस में छूट देना मुश्किल हो जाता है। परंतु बजट के फायदे का एक और पहलू भी है और वह है बजट आखिर है तो जनता की भलाई के लिए ही। जनता व राष्ट्र के काम योजनाओं को पूरा करने के लिए और इस बजट को कानून बनाकर एप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा बजट को कंट्रोल करने वाली संस्था विधायिका ही तो देती है सरकार को, जो अपने लोक सेवकों द्वारा कार्य कराती है और ये ही जनता के धन के मात्र प्रबंधक ही होते हैं। इस पर अंततः संवैधानिक कंट्रोल तो विधायिका का ही होता है। बजट सदन की समितियों द्वारा इसकी स्क्रूटनी एग्जामिनेशन यह हरियाणा राज्य सरकार का प्रशंसनीय कदम है कि बजट तैयार फाइनल करने में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा है। सरकार ने सदस्यों व वित्त से अन्य जानकारों के साथ 2023-24 का बजट हाउस में प्रेजेंट करने से पहले डिस्कस भी किया है। इन्हीं के साथ 23 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट सदन में पेश करने के बाद अध्यक्ष महोदय हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा गवर्नमेंट के बजट को एग्जामिन स्क्रूटनी करके सदन को रिपोर्ट करने के लिए 8 कमेटियों का गठन भी किया है। वैसे तो इन डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के फंक्शंस हरियाणा विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में दिए हुए हैं, फिर भी इन कमेटीज को अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा रूल्स के रूल 192 में इन कमेटीज का गठन करके एक नई कन्वेंशन एस्टेब्लिश की है और इन कमेटीज के कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को कंसीडर करके बिना किसी प्रकार की कटौती प्रस्ताव के सुझाव के इनकी रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को हाउस में प्रेजेंट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सदस्यों को इस बारे में लोकसभा की प्राइड के ऑफिसर्स द्वारा ट्रेनिंग भी हाल ही में दी गई है और जैसा कि न्यूज़पेपर्स में भी आया है, कई माननीय सदस्यों के विचार कि अधिकारियों द्वारा अपने विभाग की योजनाओं के बजट अनुमान सही नहीं बनाए जाते। सरकार की बजट तैयार करने वाले पहल की यह विशेषता ही तो है। सदस्यों को पहले भी अवसर दिया गया है और अब इन समितियों के माध्यम से ठोस लिखित प्रस्ताव डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में दी जा सकती हैं, जैसा सदस्य समितियां उचित समझें। यह उनके पास एक उचित अवसर अपने पार्लियामेंट्री फंक्शन लीडरशिप का फायदा उठाने का भी होगा, जहां तक सदस्यों के दूसरे विचार बार बार संशोधन करने व पूरा पैसा योजनाओं पर वास्तविक ढंग से खर्च हो सके, इसके प्रावधान व कार्यप्रणाली स्पष्ट हैं। बजट संशोधन का प्रोविजन सप्लीमेंट्री एक्सेप्शनल एक्सिस एंड एडिशनल ग्रांट्स के माध्यम से अवेलेबल कराने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 205 आदि में ही दिया हुआ है। यह एक विस्तृत विषय है। जहां तक तथाकथित पूरा पैसा योजनाओं पर वास्तविक ढंग से खर्च करने का प्रश्न है, तो सदन व समिति की पार्लियामेंट्री ड्यूटीज ही ये है कि वह सदस्यों के माध्यम से पूरे वर्ष
इन दो प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के बजट पर कंट्रोल रखें, जिसका अधिकार उन्होंने संविधान ने खुद आर्टिकल्स 163, 164 व आर्टिकल 202 से 209 के बीच दिया हुआ है। अब यह सभी सदस्यों पर निर्भर करता है कि वह इस बारे सरकार को सदन में कितना जवाबदेही बना पाते हैं और सदन की समितियों के माध्यम से पूरे वर्ष प्रशासन को लोकहित व राष्ट्रहित के कार्यों को करने बारे कितना अकाउंटेबल बना पाते हैं। सदन की समितियों व सदस्यों के पास इस बारे पूरे अधिकार, विशेषाधिकार व शक्ति प्राप्त है। प्रश्न है, सदन के पास समय कम होने के कारण सदन की समितियों के माध्यम से एप्रोप्रिएशन एक्ट द्वारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक योजना पर दिए गए धन को सही समय पर, सही तरीके से, सही कार्य पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस्तेमाल जनहित में करा पाते हैं या नहीं। हमारी संसदीय प्रणाली विशिष्ट है और इसकी सफलता माननीय सदस्यों की अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में इंटरेस्ट लेने, होमवर्क करने पर व उनके अनुभवों पर अधिक डिपेंड करता है और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक गवर्नमेंट को सफल करने की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है और इसी में जनता व राष्ट्र का हित है कि संसदीय संस्थाएं, विधानसभा लोगों के बेनिफिट के लिए किस तरह काम करती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।